नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल पीएम मोदी बजाएंगे। अब से कुछ ही देर में जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। रोड शो में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। रोड शो को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती जबलपुर में की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी जबलपुर पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश में वो चुनावी बिगुल फूकेंगे। जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। रोड शो में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा है कि आज पूरा एमपी मोदीमय हो गया है। और क्या कुछ कहा सीएम ने, आपको सुनवाते हैं। सौभाग्य आज हमारी अपनी मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। और उससे ज़्यादा आनंद की बात है वो हमारे अपने महाकौशल प्रांत में संस्कारधानी जबलपुर में आज अपने रोड शो से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। हम सब जानते कि पहले चरण में हमारा अपना महाकौशल और गोंडवाना का ही बेल्ट है, और ये उनका प्रेम है रानी दुर्गावती के शहीद स्थल और उनकी प्रिय स्थान जबलपुर पर आकर के वो हमारे लिए मध्य प्रदेश के विकास का एक नया संकल्प लेकर के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। जो तीसरी पारी की शुरुआत होगी, जैसा पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हो चुका है, भाजपामय हो चुका है। चारों तरफ से हम सब देख रहे हैं कि जनता का अपार स्नेह और समर्थन भाजपा के पक्ष में आ रहा है। मध्य प्रदेश की इस धरती पर मैं एक बार फिर उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिस आशा अपेक्षा पे उनने मध्य प्रदेश के लिए सोचा है, हम सब कुछ वो देने का प्रयास करेंगे। जनता उसके लिए तत्पर है। तो पीएम मोदी थोड़ी देर बाद जबलपुर में एक रोड शो करेंगे। इस रोड शो की दूरी तो सिर्फ 1 किलोमीटर ही है, लेकिन इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। कई समाजों ने पीएम मोदी के स्वागत के लिए मंच लगाया है। पीएम मोदी कटंगा तिराहे से अपना रोड शो शुरू करेंगे और श्री शंकराचार्य चौक पर रोड शो समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जबलपुर रोड शो को लेकर एक अनोखा उत्साह है। इस समय हम उस रोड शो के बिल्कुल मध्य में खड़े हैं। लगभग 1 किलोमीटर के रोड शो में दोनों तरफ जो जनता है उसने अलग अलग तरह के मंच बनाए हैं। ये देखिए, ये जो महिलाएं आई हैं ये अलग तरह से, ये मारवाड़ी समाज से संबंधित है। ये लोग तैयार होके आई हैं। ये बताना चाह रही हैं कि मोदी जी का जबलपुर। आप लोग इस तरह से तैयार होके आए हैं? जी। क्या, क्यों आए हैं? आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जबलपुर शहर में मोदी जी रोड शो कर रहे हैं। इससे हम लोग रूबरू हो सकते हैं। और हम लोग अपने राजपूतानी परिधान में आए। अपने रॉयल राजपूताना क्लब की ओर से हमारी सारे जितने पदाधिकारी हैं वो मोदी जी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और इसीलिए हम लोग इस परिवेश में अपने परिधान में आए हुए हैं, ताकि हम अपने राजपूतानी कल्चर को उनके सामने दिखा सकें। इसी तरह सभी तरह के लोगों ने अलग अलग स्टेजेस बना के रखे हैं। ये जो पीछे स्टेज बना है ये जैन समाज का स्टेज है, और इस पर इन्होंने अलग अलग तरह से रखा है। ये मोदी की फोटो बना के लाए हैं। ये शुद्ध शाकाहारी कम्युनिटी है, वीगन कम्युनिटी। ये जैन समाज ने पूरा स्टेज बना के रखा है। महिला, पुरुष, बच्चे सभी इस मंच पर मोदी जी का स्वागत करने के लिए सफेद बस कपड़े पहने हुए हैं और साफा बांधे हैं। ये भारत का नेशनल बैंड है गरुड़। ये गरुड़ की जो स्टेज है ये सुबह से ही लगातार लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। इस स्टेज पर एक और खासियत ये है कि ये हथकरघा को प्रमोट करने के लिए एक हथकरघा बनाया गया है। ये नर्मदा सेवा परिवार है
जबलपुर के लिए नर्मदा का विशेष महत्व है, तो ये नर्मदा सेवा परिवार है जो अब नर्मदा के साथ मोदी परिवार भी हो गया है। इसके बाद माँ वैष्णो परिवार, माँ वैष्णो समिति का ये मंच है। इस मंच पर ये माँ वैष्णो परिवार है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो अभी मोदी जी को आने में लगभग कुछ समय और बाकी है, लेकिन लोगों के उत्साह ये है कि सामने सिख कम्युनिटी जो समाज है उसका है, लोग अभी भी भीड़ में आकर खड़े हो गए हैं और लगातार इस तरह से मोदी के स्वागत के लिए जबलपुर आते रहे। लगभग अब जबलपुर के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब मोदी आए और वो उनके स्वागत के लिए एक बार फिर तत्पर रहे। तैयारियां अब लगभग समाप्त हो गई हैं, लोगों ने इस भीड़ में आना शुरू कर दिया है और अब लोग ये चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द जब मोदी आएंगे तो उनकी पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। संजीव चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त जबलपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके आसपास रंग हैं, लोग हैं, उमंग है, उत्साह है पीएम मोदी को लेकर। संजीव जी सीधा आपके पास आ रहा हूं और पहला सवाल, कितनी देर बाकी है, क्या अपडेट आप तक पहुंचे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम है वो 6 बजे जबलपुर में रोड शो शुरू करने का है। उसके लगभग 15 मिनट पहले वो आएंगे क्योंकि डुमना एयरपोर्ट से उन्हें रोड शो के स्थल तक आना है, तो जिसमें 15 से 20 मिनट तक लग जाएगा। मैं अपने कैमरा सहयोगी वीरेंद्र से बोलूँगा कि वो आपको दिखाएं कि इस समय क्या उत्साह है। चारों तरफ रंग बिरंगे हैं, अलग अलग समाजों के मंच लगाए गए हैं। लोगों को सब लोग जहाँ तहाँ से चले आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी है। जिस स्टेज पर मैं खड़ा हूँ, इस स्टेज की एक अलग तरह की छवि है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो भारत का पारंपरिक कला है, हथकरघा। ये आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक प्रकल्प चालू कराया था कि अब हमें वापस अपनी जड़ों तक आना चाहिए, तो इसी तरह से सूत बनाना और उसके बाद ये हस्तकला है, इसको प्रदर्शित किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को ये दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा हथकरघे लगाए गए हैं और जिनसे लोग अपने घर गृहस्थी काम चला रहे हैं। ये रंग बिरंगी साड़ियाँ पहने और साफा पहने ये महिलाएं हैं। ये महिलाएं भी नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आतुर हैं। चारों तरफ आकर इन्होंने बहुत समय पहले से स्थान ग्रहण कर लिया है। जय जिनेंद्र मोदी और हम सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी आदर्श महिला मंडल गोरखपुर की ये महिलाएं हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी के आगमन के इंतजार में, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है जब से ये लोग यहाँ बैठे हैं। और ये जो ये दिखा रहे हैं, ये जबलपुर जेल के कैदियों ने, सागर जेल के कैदियों ने ये हथकरघा से बनाया है और जय श्री राम लिखा है और ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तक ये पहुंच जाए। अब सुरक्षा कारणों से आज तक ये नहीं कहा जा सकता कि क्या पहुंचेगा क्या नहीं पहुंचेगा, लेकिन लोगों की तैयारियां हैं। कोई पेंटिंग बना के लाया है, कोई स्केच बना के लाया है। लोग चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तक लगातार उनकी बनाई हुई चीज़ें पहुंचती रहें। आसिफ जी, ये रंग देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में। वैसे तो बहुत छोटा रोड शो है, करीब करीब 1 किलोमीटर का रोड शो बताया जा रहा है, लेकिन भीड़ कितनी मौजूद है वहां पर संजीव जी? बहुत भीड़ है यहाँ पर और ये चारों तरफ से इस तरह से बनाया गया है कि लोग एक तरफ से एंट्री करेंगे और दूसरी तरफ से निकलते जाएंगे, तो किसी भी तरह से लोगों को रोड पार करने की कोई अनुमति नहीं है। तो जहाँ भीड़ है वहाँ पर लोग लगे हुए हैं। ये बैंड दल है, ये एक नेशनल बैंड है जो आज मोदी के आने पर क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं बताइए। आज हम सब यहाँ पर जो हम लोगों का बैंड है, सारे देशभक्ति गाने मोदी जी के लिए खास हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। जैसे हम लोग बहुत देर से देशभक्ति गानों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, इंतजार है मोदी जी आए, हम लोग और जोर शोर से उनके स्वागत में और स्वागत है। बिल्कुल, हम लोग पूरी तैयारी से और पूरे जोश के साथ में पूरे क्राउड का हम कोशिश करेंगे हमारे साथ ज्वाइन करने की और साथ में अपन उनको वेलकम करने की। जय
आप लोग बहुत देर से यहाँ तैयार होके आए हैं, क्या मोदी जी के लिए आए हैं? हम जैन श्वेतांबर संघ जबलपुर की तरफ से हैं और हम सब मिलके मोदी जी के लिए स्पेशल नारे बना के लाए हैं, क्योंकि वो हम सबके प्रिय नेता हैं और उनके अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हम सबकी तरफ से उनके लिए नारे हैं, 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार, 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार, 5 6 7 8 मोदी जी का घाट घाट, 9 10 11 12 मोदी जी का बजे नगाड़ा, 13 14 15 16 मोदी जी ने बच्चा बोला, 13 14 15 16 देश का हर बच्चा बोला, 17 18 19 20 मोदी जी को नवाओ शीश, 17 18 19 20 मोदी जी को नवाओ शीश, 21 22 23 24 देश के प्यारे मोदी। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी के नारे के लिए ये 100 तक अलग अलग नारे बना के लाए, 100 की गिनती तक। तो ये जबलपुर का उत्साह है। लगातार लोग मोदी के इंतजार में बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग भी आए हुए हैं। देखिए जो चलने में अक्षम है वो कई घंटे पहले जबलपुर की इस मंच पर आकर बैठ गए हैं। दादाजी आप कैसे यहाँ पहुँच पाए? आराम से अच्छे से पहुँचे हैं और यहाँ मतलब उनको याद कर रहे हैं और बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं जो अच्छे से प्रोग्राम हो रहा है जो मोदी जी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ये देखेंगे ये भी जो पूरा दल खड़ा है ये भी पूरी तरह से साफा पहन के, सफ़ेद कपड़े पहने हैं और साफा पहन के खड़े हैं यहाँ पर। आप कब से इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का? मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी का। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी आएंगे, सब उसी के लिए बैठे हैं, स्वागत के लिए। तो ये बताइए मोदी जी आने वाले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मोदी जी आने वाले हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से, जब से ये अनाउंस हुआ है तब से हम लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं मोदी जी का, जल्दी आए और हमें अपने दर्शन दें। क्या 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 इंतजार है मोदी जी का? मोदी जी का भैया इस बार 400 पार मोदी की सरकार, उसका जितना भी इंतजार करना पड़े करा जाएगा। तो आसिफ इस तरह से लोगों में बहुत उत्साह है, लगातार सब तरफ से लोग इंतजार कर रहे हैं मोदी जी का। ये पीछे कुछ और एक और ये महिला समूह खड़ा है जो मोदी जी के इंतजार में खड़ा है। ये बताइए क्या बोलना चाहती है मोदी? हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े और बहुत चाहते हैं मोदी जी को, बहुत ज्यादा। नहीं तो मोदी जी आना चाहिए, 400 के पार आना चाहिए मोदी जी को। फिर भी पूरा जैन सकल समाज यहाँ आया है मोदी जी को मोटिवेट करने और हमको अपने आप को मोटिवेट करने। हम सब मिलकर एक बार फिर से अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। आसिफ ऐसा लग रहा है कि बहुत उत्साह है लोगों में और आज मोदी के आने से ये उत्साह और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए आइए, ये बताइए क्या हो रहा है, क्यों इतना उत्साह है? मोदी जी आ रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमारे जीतो परिवार और जैन समाज के सभी लोग पुरजोर से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बहुत जश्न के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लोगों में उत्साह साफ साफ दिखाई दे रहा है और बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद हैं। संजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास, फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं। धार के भोजशाला में हाईकोर्ट के आदेश पर किए जा रहे सर्वे का आज 17वां दिन है। इस दौरान एएसआई की टीम लगातार अपने काम को अंजाम दे रही है। एएसआई सर्वे टीम में समय समय पर विशेषज्ञों में बदलाव भी देखा गया है। टीम में कुछ महिला और पुरुष अधिकारी बदल गए हैं। एएसआई सर्वे टीम के काम से जहां मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खुश दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उनकी कुछ शिकायतें जरूर रही हैं, तो वहीं हिंदू पक्ष के दोनों सदस्य पंडित गोपाल शर्मा और आशीष गोयल पहले ही दिन से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, प्रगति से चल रहा है और जो हमारे ऑब्जेक्शन थे वो भी हमने उनके प्रति बेस करवाए हैं। अधिकारियों से चर्चा हुई है, उसमें बहुत सारा निराकरण भी उन्होंने किया है और पूरी निष्पक्षता से वो कार्य कर रहे हैं अभी तक और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से कार्य करेंगे और जो चीज़ें निकल कर आ रही है वो उसको पूरा दर्ज कर रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं उसको गुप्त रखी जा रही है। माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उसमें खास टिप्पणी की है कि इन चीज़ों को गुप्त रखा जाए और जो भी निकल रहा है वो कोर्ट में पेश किया जाए।
राजधानी भोपाल के कोलारक क्षेत्र के सी सेक्टर स्थित राजहर्ष कॉलोनी के 150 परिवारों ने आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा यहां का रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे कॉलोनी के लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि वो सालों से उस रास्ते से गुजरते थे, जिसे प्रशासन ने बंद कर दिया। अब रास्ता बंद होने से रहवासियों को 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय कर मुख्य मार्ग पर जाना पड़ता है। लोगों ने इसकी शिकायत कई जगह की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब यहाँ के रहवासी चुनाव के बहिष्कार की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। राजधानी भोपाल में 7 मई को लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भोपाल के लगभग 200 परिवारों ने चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल भोपाल की राजहर्ष कॉलोनी है, यहाँ पर 150 से 200 परिवार रहते हैं। इनका कहना है कि जो वाल्मी है, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसने उनके जो रास्ता था उसको जो है बंद कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। रहवासियों का कहना है कि ये उनका रास्ता था, ये इस रास्ते से वो लोग आया जाया करते थे, लेकिन वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो वाल्मी है, उन्होंने तानाशाही करते हुए इस रास्ते को बंद कर दिया है। अब ये सभी लोग नाराज हैं। इनका कहना है कि या तो रास्ता खुलेगा या फिर ये लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रहवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग क्यों चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हमारी कॉलोनी को टीएनसीपी में अप्रूव्ड रास्ते पे हम खड़े हैं। ये रास्ता कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक था। यहाँ एक्सीलेंस कॉलेज बनने के कारण जब रास्ता अवरुद्ध हुआ तो हम कॉलोनी के लोगों ने कोर्ट में केस किया। तो कोर्ट में जब केस किया कि साहब हमारा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, तो जिला प्रशासन ने कोर्ट में ये कहा कि हम इनकी दीवार के किनारे किनारे 30 फीट चौड़ा रोड देते हैं, उसका शपथ पत्र है, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आज 2001 में हमारे संस्था के अध्यक्ष ने यहाँ पे कंक्रीट रोड बना दिया था, बाकायदा कंक्रीट रोड था। हम 20 साल से उस रास्ते का उपयोग कर रहे थे और नियम भी है कि रूढ़िगत रास्ते को कोई नहीं छेड़ेगा। कोई हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के आए हुए लोग नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, टैक्स पेई लोग हैं। हमारी कॉलोनी ने सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व दिया है और आज वाल्मीकि प्रशासन की हठधर्मिता के कारण आज हमें अपने कार्यालयों में आने जाने के लिए अतिरिक्त 5 से 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। हमारी ये मांग है, हमने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, सीएम हेल्पलाइन, हमने दुनिया भर की शिकायतें की, लेकिन जिला प्रशासन इतना अंधा है कि उसने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने नाराज होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मेल किया था और हमने कहा था कि हम भारी दुखी मन से पहली बार अपने हक के लिए हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। इसी लगता है कि ईसीआई लगातार प्रयास कर रहा है, जो है मुहिम चलाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, लेकिन राजधानी भोपाल में जब 150 परिवार वोट नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं, देखिए, हमारा ये प्रजातांत्रिक अधिकार है, हमारी बात रखने का हमारा कोई भी माध्यम हो सकता है। हमको संविधान ने ये दिया है। जब हमने देखा कि जिला प्रशासन और ये सब हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया है, तो चूंकि इस समय आचार संहिता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने अपनी व्यथा सुनाई है। हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संज्ञान लेगा और इस पे कार्रवाई करेगा। आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, क्या परेशानी आ रही है इस रोड के बंद होने से? हमको 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है और हमको ये रास्ता चाहिए। बस ये दीवार बन गई है, इसको तोड़ना है और इधर से हमको रास्ता चाहिए। नहीं तो फिर वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और क्या क्या परेशानी आ रही है रोड बनने से? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये रास्ता बंद होने के चलते हमें अपने बच्चों को 3 किलोमीटर घूमकर स्टॉप तक ले जाना पड़ता है। यहाँ पर किसी प्रकार की सिटी बस, मिनी बस या किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। ऑटो वाला भी हमारी कॉलोनी में आने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि कई बार हम जब यहाँ पहले आए थे उस समय पे ऐसा होता था कि ऑटो वाला हमसे कहता था कि हम जंगल की तरफ नहीं जा सकते, यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा होता है। और मेरा एक व्यक्तिगत सवाल भी है सरकार से कि जब सरकार ने इस पुल को बनाया था तो 5 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया था, तो इस पुल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉलोनी में हो रहा है, बाकी जगह इस पुल का प्रयोग नहीं हो रहा है। यदि इस पुल से आगे की तरफ रास्ता बनता है तो आगे की तरफ जो भी कोलार का जो ट्रैफिक एक तो कम होगा, साथ में यहाँ नीलबढ़ से आने वाले जो लोग हैं यहाँ से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से पेट्रोल की बचत होगी और इस तरह से हमारे आर्थिक संसाधनों की बचत होगी। अगर सरकार इसी तरह से करती रहेगी, इसी तरह से अपने मतलब अपनी इकोनॉमिक उस व्यवस्था को नहीं सुधारेगी या व्यय करती रहेगी इस तरह से बिना देखे बिना विचार करे 5-5 करोड़ रुपए, तो हमारे देश का क्या होगा? हम ऐसे सरकार का क्या करेंगे? ऐसे सरकार को वोट करके? तो आप देख सकते हैं कि जो रहवासी हैं वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि ये उनका पुश्तैनी रास्ता था, 20 साल से लगभग वो लोग यहाँ से गुजर रहे थे और जब एक्सीलेंस स्कूल बना तो उन्होंने अपने बलिदान देते हुए अपने रास्ते को बंद किया, लेकिन इसके बाद उनसे वादा किया गया था तो कि जो ये रास्ता है इसको जो चलाया जाएगा, इस पे कंक्रीट रोड भी किया गया। हालांकि बाद में वाल्मीकि द्वारा इसको बंद कर दिया गया। अब लोगों की मांग है कि जब तक ये रोड नहीं खुलेगा, जब तक जो है वो मतदान नहीं करेंगे। कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान।
खबर अशोकनगर से है, जहां चुनावी प्रचार प्रसार के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया चंदेरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जागेश्वरी माता मंदिर में माता के दर्शन किए। इस बीच महाआर्यमन महिलाओं के बीच बैठकर भजन कीर्तन करते नजर आए। साथ ही उन्होंने चाय नाश्ता की दुकान पर चाय बनाई और पी। वहीं लोगों के साथ बैठकर उन्होंने चर्चा भी की। कार्ड और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।